हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और भगवत गीता सीरीज़ चल रही है, अध्याय 2 पर हम आ गए हैं। 12वां श्लोक हमने कंप्लीट कर लिया था, 13वां श्लोक आज पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी है गीता। और देखिए, हर वीडियो को चालू करने से यानी कि स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, गीता बहुत लोगों ने यूट्यूब पे बताई है और बहुत ही सिद्ध महापुरुष हैं जो गीता को बताते हैं, समझते हैं। एज ए कॉमन पर्सन मैं जितनी गीता को समझती हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और मैं इसके साथ हमेशा ये कहती हूँ कि आप सबको भी टिक के बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इसको समझ रही हूँ आपके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पूरी पढ़ ली है और मैं बिल्कुल इसको समझ चुकी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जितनी बार इसे खोलती हूँ उतनी बार मुझे कुछ नया मिलता है। उसके बावजूद भी मैं इसको गीता को औरों से भी सुनती हूँ, जो सिद्ध महापुरुष है ना, जो मतलब ज्ञान को थोड़ा समझते हैं, जो ज्ञान क्या है, भगवत गीता में भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, मैं उनको भी सुनती हूँ। और मैं बेसिकली जो रामानंद सागर की शायद है यूट्यूब पर गीता, तो मैं उसको ज़्यादा सुनती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई है। और ताकि मुझे ये जो मतलब मेरी जो बुद्धि जितनी सीमित है ना, मतलब मेरी लिमिटेशन है सोच की, तो उसको एक्सपेंड कर पाए, इसलिए मैं उसे वहाँ भी सुनती हूँ। और इसलिए मैं जितना हो सके मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार बताती हूँ। क्योंकि देखिए, जो संत महापुरुष होते हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल ही अलग होती है। तो उनका जो सोचने का परसेप्शन, माइंडसेट होता है ना, वो बहुत हद तक क्लियर होता है। ठीक है, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, जितना मेरे में सामर्थ्य है मैं उनकी तुलना भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी दिनचर्या, उनका स्केड्यूल अलग होता है, हम लोगों का अलग होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी हम उस हिसाब से चल रहे हैं। तो उनका थोड़ा ये होता है कि उनके ज्ञान, उनको बहुत हद तक ज्ञान, वो एक सिद्ध होते हैं, मतलब अपने माइंडसेट को सिद्ध कर चुके होते हैं। तो उनका ज्ञान का लेवल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसे अचीव नहीं कर सकते, पर हम अपने स्केड्यूल को देखना पड़ता है, सबको अपने स्केड्यूल को देखना पड़ता है। उन्होंने वो स्केड्यूल, अपनी दिनचर्या, अपना जीवन ऐसा चुना है, इसलिए उनका जो जीवन को देखने का नज़रिया है वो हम सबसे अलग होता है। और हम जो कॉमन पर्सन होते हैं उनका हमारा नज़रिया अलग होता है, क्योंकि हम उस जर्नी में चल रहे हैं, वो उस जर्नी में से निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। बाकी मैं कोशिश करूँगी जितना इसे समझ पाऊँ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13वां श्लोक। देहि नो अस्मि नया था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरण प्राप्त धीरस्तत्र ना मुह्यंती। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य: प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है। देखिए, आपने देखा होगा, आप बचपन में भी आपने अपनी तस्वीर देखी है, आपका शरीर बदला, लेकिन जो क्या नहीं बदला ये आप देख सकते हैं, आपका शरीर निरंतर बदल रहा है। आप बचपन में कैसे थे, अपनी जवानी में, टीन में कैसे थे, यंग में कैसे हैं, ओल्ड एज में कैसे हैं, शरीर बदल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है ना जो नहीं बदल रहा है, वो क्या है? तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंत गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो ना या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना द्रोण के लिए शोक करने का कोई
कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। अर्जुन शोक कर रहा था कि मैं अपने को मार डालूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता ये शरीर मतलब जो इसके अंदर है वो कभी नहीं मरता है, वो शाश्वत होता है, सदैव के लिए होता है। शरीर सबका मरना है, ये ड्रेस सबकी ही जानी है, मतलब ये ड्रेस किसी के साथ भी जानी नहीं है, इसको यहीं रह छोड़ के जाना है हमें, ठीक है। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। देखिए, अभी मैंने बताया स्टार्ट करने से पहले कि धीर कौन होता है, जिसे ज्ञान होता है। हम लोग धीर नहीं हैं, हम लोग ज़रा सा दुख आता है, ज़रा सा कुछ भी कष्ट आता है, विपरीत स्थितियाँ आती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब हम सिद्ध नहीं हैं, धीर नहीं हैं, हमने ज्ञान को ठीक से समझा नहीं है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो विचलित नहीं होते, वो सत्य को जानते हैं। जो सत्य को जानते हैं वो विचलित नहीं हो पाते, वो दुख में भी समान भाव रखते हैं, ठीक है। और हम ज़रा सा दुख आता है तो हम उसमें नेगेटिविटी डाल के उस दर्द को दुख में कन्वर्ट कर देते हैं और बढ़ाते रहते हैं, अपने लिए भी औरों के लिए भी। जिस मनुष्य को ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। और मैंने कहा ना, जो भगवत गीता ऐसे बताते हैं, जो धीर हैं पुरुष, जो धीर पुरुष हैं, उन्हें जन्म मरण मृत्यु अपने शरीर से, इस दुनिया से मतलब नहीं लगा, क्योंकि वो अपने आप से जुड़ चुके हैं, वो सत्य से जुड़ चुके हैं, उन्हें पता है कि क्या सच है, ठीक है। आत्मा एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा तो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शक्ति में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा जो अर्जुन के रूप में है और परमात्मा श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो तो कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ कर ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन हो जाता है। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेश या दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ज्ञानी का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे कोई ज्ञानी कहता है अपने आप को कि मैं ज्ञानी हूँ, बहुत मैं ईगो मतलब अपनी मतलब ज्ञान में रहता है, मतलब उसे पता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ही मैं हूँ, मतलब ठीक है। तो क्या उसमें और एक घमंड मतलब एक ऐसे इंसान में जो कुछ नहीं जानता और मतलब जो अपने सीधे स्वभाव में चलता है, उसमें और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? मतलब जैसे जिसको ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का और एक है जो मतलब साधारण है, वो उसे ज्ञान का कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, तो वो ज्ञान देने लायक है उस अज्ञानी को या किसी को भी? इसमें कहा गया है कि अगर भगवान हम मनुष्य से ऊपर नहीं होते तो वो भगवान
ज्ञान कैसे देते? अगर हम जैसे ही होते, हम लोग जैसे हर दुख में विचलित हो जाते हैं, हर किसी अपोजिट सिचुएशन में ट्रिगर हो जाते हैं, हमारे अंदर के जो हमने इतने अंदर चीज़ें पाल रखी हैं वो समय समय पर ट्रिगर होती हैं, ऐसी ऐसी फीलिंग, अपोजिट फीलिंग ट्रिगर होती है, बेमतलब की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो अज्ञानी और ज्ञानी पुरुष में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि उसे टैकल करना आता है अपने मन को, कि क्या है ये मन, ये बुद्धि क्या है, मैं सोच क्या रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, क्या फीलिंग हो रही है मेरे अंदर, ठीक है। और एक अज्ञानी को क्या है, उसे मतलब ही नहीं, कुछ भी होता रहा है, क्या दिनचर्या चल रही है, ठीक है, क्या जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं करने दो, जो अपनी लाइफ में हमारा हो रहा है होने दो, क्या आए हैं जाएंगे, खाओ पियो मस्त करो ऐश रहो। तो क्या दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं? जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, और सामने वाला आपसे मांग रहा है 5000 रुपये, तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं? सिमिलरली जैसे आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो भगवान है और अर्जुन वहाँ अज्ञानी के रूप में बैठे हुए हैं। अगर अर्जुन ज्ञानी हो जाते तो भगवान के सामने जाते ही नहीं, वो युद्ध करते, अपना काम ख़त्म करके आ जाते। लेकिन नहीं, भगवान में और हम में अंतर हो जाता है। हमारे शरीर को हम भगवान तुल्य नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते, हम सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते। रेयर ऑफ रेयर केसेस हैं जो पहुंच पाते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी दिनचर्या, उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता है हम लोगों से, ठीक है। लेकिन उनको जानना भी, पहचानना भी बहुत रेयर बात होती है। इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म में प्रारंभ से भगवान वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठकर ना हो तो उनमें उपदेशक या उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेशक या तो दूसरे को उपदिष्ट होने में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं, ठीक है। भगवान जो सबके रचयिता हैं। देखिए, आप इस शरीर तक सीमित रहते हैं लेकिन भगवान सबके शरीर में सीमित रहते हैं, ठीक है। तो हम अपने लिए सोचते हैं लेकिन भगवान सबके लिए सोचता है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। मात्रा स्पर्श 14 श्लोक है, 14वां। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुखदे खदा आग मापयिन्यो अनियतता नियतस्तता स्थिति शस्वे भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए, यानी कि तात्पर्य है इसका, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी कि जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है किंतु जो भी धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार घृणी भीषण से भी भीषण गर्मी में ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधा होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से भी मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। देखिए, हमारा जो लक्ष्य होता है ना, गोल होता है, हमारे लाइफ में कितने ही अड़चने आए, अगर आपका गोल है ना तो आपको चाहे कितना ही हो, आप जीत जाते हो, आप निश्चय वहाँ पहुँच जाते हो। आपकी लाइफ में कितने ही सर्कमस्टेंसेस अपोजिट चल रहे हो, लेकिन आपने सोच लिया है कि मुझे जीवन में ऐसा बनना है, ऐसा करना है, मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है, तो कितनी ही चीज़ें आपको हिलाने के लिए आती हैं, आंधी तूफान।
लेकिन आप हिलते नहीं हैं, एक समान भाव करते चलते चले जाते हैं, क्योंकि पता है आपको लक्ष्य आपका पता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा बनना है। तो फिर आप निश्चय ही वो बन पाते हैं या जीत पाते हैं। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया वह भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल से संबंधित प्रकट होता है। दोनों ओर से उनका महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता, इसलिए अपना कर्तव्य निर्वाह उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अपना कर्तव्य, अपना जो कर्म है, हम जब यहाँ आए हैं, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो हमें किसी उद्देश्य से भेजा है, तो वो हमें करते रहना चाहिए। अगर नहीं पता जो सामने है वो करते रहिए तो शायद हम अपने उद्देश्य तक पहुँच जाते हैं। और कर्म एक होता है फिज़िकली, एक होता है मेंटली, और दोनों तरह से हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम दोनों तरह से करते हैं। और जिसमें जिसको अच्छा लगे अपने कर्म में खुशी और आनंद का अनुभव कीजिए। और देखिए, मैं कहती हूँ जिस तरह से मैं गीता को हर बार खोलती हूँ मुझे कुछ अलग समझ में आती है, और अब मैं ये जो समझ पा रही हूँ ऐसा नहीं है कि यही सटीक है। जब हम इसे दोबारा पढ़ते हैं ना, मतलब एक बार ख़त्म करने के बाद हम दोबारा पढ़ते हैं, और अब भी जब मैं दोबारा सुनती हूँ तो क्या होता है, उसका अलग ही सेंस निकल कर आता है फिर मेरे अंदर से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो समझ रहे हैं वही सटीक है। ऐसा ये ज्ञान है, इतना सीक्रेट है, मतलब सीक्रेट क्या नहीं कह सकती मैं, इतना डीप है ये विषय, इतना डीप है इसका मतलब गीता में, कि हम पूरा भी मतलब नहीं ले पाते ठीक से। ठीक है, तो इसलिए अपना माइंड फ्री और खाली छोड़कर इसे ग्रहण कीजिए, ताकि ये एज इट इज़ आपके दिमाग में जाए और इसका सही अर्थ आपके दिमाग तक पहुँचे, इसका सही मतलब आप तक पहुँचे, और आपकी हेल्प हो एक माइंड लेवल पर। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।